भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ था तो इसे पार्टी विथ अ डिफरेंस कहा जाता था। यह एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए भारत में इसकी स्थापना की गई थी। 1980 में इसका जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री बने, पहले इसके अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। और उस समय तक ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत आधारित पार्टी होगी। इसका सिर्फ राजनीतिक रस्साकशी की जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता है उसमें वो नहीं आएगी। और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी तक वो जारी रहा भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने जो आधारशिला रखी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अटल जी के दौर तक बिल्कुल चलती रही और उस वो वक्त की जरूरत भी थी और उसको पार्टी ने पूरा किया। लेकिन धीरे धीरे 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पहले सामने आया, पार्टी ने इनको इंडोर्स किया और इनके नेतृत्व में सरकार बन गई, तो बीजेपी के जो मौलिक अप्रोच था उसमें परिवर्तन आया। बीजेपी की सोच में भी परिवर्तन आया। अब बीजेपी सिर्फ इस नाम पर पार्टी विथ ए डिफरेंस रहने को तैयार नहीं है कि वो अलग से एक रहेगी और इसकी इसकी कीमत उसे चुकानी पड़े तो चुकानी पड़े, लेकिन वो रैट रेस में शामिल नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी की अवधारणा ये नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को याद कीजिए, जब वो प्रधानमंत्री थे और सिर्फ एक वोट से प्रधानमंत्री रहते हुए हार गए संसद में और उन्हें यह स्वीकार था। जबकि उससे पहले नरसिम्हा राव का समय लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरह से अल्पसंख्यक सरकार को बहुसंख्यक में तब्दील कर लिया। झारखंड के कुछ सांसदों को खरीद कर अटल जी ने साफ मना कर दिया, कह दिया कि अंतरात्मा की आवाज पर जो सांसद हमारा समर्थन करेंगे करें, नहीं करेंगे नहीं करें, लेकिन हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, हमें ये स्वीकार नहीं है। और अटल जी की सरकार चली गई। नरेंद्र मोदी की सरकार अटल जी की सरकार बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी वक्त की नजाकत समझ रहे हैं और आज का भारत भी बदल चुका है, आज की राजनीति भी बदल गई है। ये अटल जी के दौर की राजनीति नहीं है। अब अगर राजनीति में टिकना है तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना होगा। बीजेपी की सोच कम से कम अब यही है और इसलिए बीजेपी कांग्रेस को भले जितनी गाली दे, जितना विरोध करे, जितनी आलोचना करे, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अब वो बीजेपी दूध की धुली हुई अटल जी, आडवाणी जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली बीजेपी रह गई है। अब बीजेपी में भी वो सब गुण, वो सब तत्व विराजमान हैं जो किसी जमाने में कांग्रेस में रहते थे। गुण अवगुण, स्वाभाविक रूप से जहां गुण होगा वहां अवगुण भी होगा, तो बीजेपी में भी वो सभी है। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ गुण धारण करके और आप प्रतिद्वंदिता में उतरेंगे नहीं तो आप शिखरस्थ कैसे होंगे, सत्तासीन कैसे होंगे। यह सही बात है कि किसी समय में जबकि अटल जी बात करते थे सिद्धांत की, तो 2 सदस्यों की उनकी पार्टी हुआ करती थी संसद में, तो 2 सदस्य लेकर के आप भारत जैसे विशाल देश में अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे, दुनिया के सामने भारत की आवाज को कैसे रखेंगे। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 2014 में बनी, उससे बड़ा बहुमत 2019 में आया और 2024 में और धमाकेदार बहुमत आने के बात कही जा रही है। खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो कह रहे हैं कि जो 400 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे। वो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। देश में जिस तरह का मंथन चल रहा है, जिस तरह की पब्लिक ओपिनियन बन रही है, उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि लोग नरेंद्र मोदी का सपना साकार कर दें। और ये भी आपको मान लेना होगा कि जब आप राजनीति के उथल पुथल भरे रास्ते पर चलेंगे तो उसके दाग आपके दामन पर आएंगे। ये स्वीकार कर लीजिए। आप सिर्फ साफ कपड़े पहन करके कालिक के घर से नहीं गुजर सकते। कालिक पुते घर से गुजरेंगे तो कुछ ना कुछ दाग आपको आएंगे। तो नरेंद्र मोदी की बीजेपी को वह दाग स्वीकार है। नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि हमारा एकमात्र लक्ष्य भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, और इस राह में चाहे जितनी अड़चने आए, जितना विरोध हो, जितना अवरोध हो, हमें सब स्वीकार है। लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम इस सब से नहीं रुकने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपना लक्ष्य हासिल करके ही रुकेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस से किस तरह लगेगी?
इसी में ज्वाइन किए। वो जोड़ देना, मतलब एडिट कर सकते हो। तो कांग्रेस की स्थिति आज बदतर हो गई है। मैं तो बात कह रहा था कि कांग्रेस में जो अवगुण है, बीजेपी में भी कई सारे अवगुण आ गए हैं, क्योंकि वही लोग आजकल खुल करके बीजेपी का दरवाजा सभी के लिए खुला है। तमाम कांग्रेसी बीजेपी में शिफ्ट कर रहे हैं और बीजेपी उन्हें गर्मजोशी से अपने पास ले रही है, अपने साथ चलने को कह रही है। तो बीजेपी को इसमें कोई एतराज नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो जो लोग आ रहे हैं राजनीति में, जो जिन्होंने लंबी पारी खेली है, जिन परिस्थितियों में लोग ढले हैं, वो चाहे दूसरी भी पार्टी में क्यों न चले जाए, अपने संस्कार तो छोड़ेंगे नहीं। उसका असर बीजेपी पर पड़ेगा और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और भविष्य में भी भुगतना होगा। लेकिन कांग्रेस, वर्तमान कांग्रेस की जहां तक बात है, तो अभी तो कांग्रेस के पास नेतृत्व ही नहीं है, कोई नीति नहीं है। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के विरोध के अलावा क्या कर रही है? आप कहेंगे कि हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, दक्षिण के में कांग्रेस कहीं कहीं सरकार बना रही है। अगर सरकार बना भी रही है तो क्या कांग्रेस अपने बूते सरकार बना रही है, ये देखिए, या बीजेपी की विकल्पहीनता की वजह से सरकार बना रही है। अगर बीजेपी के विरोध करने वाले लोग आज ही जाकर के किसी को तो वोट देंगे, तो चलो सामने कांग्रेस दिख रहा है उसको वोट दें। कुल मिलाकर के आपकी अपनी गुणवत्ता कहां गई? आप में वो क्वालिटी कहां है जिससे आप बीजेपी का विकल्प बन सके? लोगों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए आपको दे रहे हैं। और विकल्पहीनता की स्थिति जो है वो कहीं पर भी आपके लिए क्रेडिट का काम नहीं करेगा, वो आपके पर्सनैलिटी में एड ऑन कहीं पर भी नहीं करेगा। कांग्रेस से सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो अपनी अपनी इस खामियों को खंगालने को ही तैयार नहीं है कि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में उतरे। और ठीक है, सामने में नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी घुटे हुए राजनेता हैं, तो उनके सामने हम अपने बूते, हमारी लंबी लेगेसी रही है, कांग्रेस का शानदार स्वर्णिम इतिहास है, उसके बूते वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक ढाल करके हम पेश करें लोगों के सामने। नहीं, कांग्रेस ये नहीं कर रही है। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी का, वो भी राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस ने अपना नेतृत्व सौंप रखा है, जो खुद ही बहुत बिलो एवरेज व्यक्ति है। राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है कि वो देश की बात तो छोड़िए, वो छोटे स्तर पर भी वो नेतृत्व दे सके। कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि अभी भी नेतृत्व की कमी है, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो आलाकमान है, वो इस बात को अभी तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। या फिर परिवारवाद, जो नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, परिवारवाद के दायरे से बाहर आने को कांग्रेस तैयार नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना है। जब तक कांग्रेस इस बात को नहीं समझेगी, बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से कहीं आ गया है। बीजेपी के लिए कोई परिवारवादी बाध्यता नहीं है। हाँ, कुछ लोग अभी भी बीजेपी में, कुछ पिता कुछ पुत्र हैं, लेकिन जो पिता है पुत्र है अपने अपने बूते हैं, और कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस, मौजूदा कांग्रेस बीजेपी से तुलना करने की स्थिति में नहीं है। ना ही निकट भविष्य में मैं कांग्रेस में कोई राजनीतिक भविष्य देख रहा हूं कि देश को वो नेतृत्व दे सके। अगर कांग्रेस को सही में मायना में देश को नेतृत्व देना है, तो उसे गंभीरता से प्रयास करना होगा और ठोस पहल करके लोगों का विश्वास जीतना होगा, लोगों में उम्मीद की किरण जगानी होगी कि हम आपको एक विकल्प दे सकते हैं।